यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है और मेरा अपना देवबंद में त्रिकोणीय मुकाबला है। देवबंद में त्रिकोणीय मुकाबला है और बसपा मुझे यहाँ भारी लग रही है ज्यादा और की निस्बत जो अगर हम देखें क्योंकि इलेक्शन जो होगा ये बाई कास्ट होगा। बाई कास्ट में गुजर, दलित और कुछ परसेंट मुस्लिम मिलने के बाद बसपा हावी है, यहाँ पर बसपा को सीट निकाल सकती है। मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा। ये तो पक्की बात है कि मुकाबला त्रिकोणीय होना है, लेकिन इसमें जो अभी बात हुई है, साथियों ने भी बताया है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है थोड़ा कमजोर है अभी, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि टिकट देर से फाइनल हुआ, इस पर राड़ भी चल रही थी काफी। तो इस बात को देखते हुए, क्योंकि ठाकुर वोट वो समेटना चाह रहे हैं कि हम समेटना चाहते हैं, उधर बीजेपी भी इस बात की दावेदारी कर रही है, तो मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त मौजूद हैं देवबंद में। जी हां, देवबंद की एक बड़ी पहचान मुस्लिम मिशनरी संस्था कह लें, सामाजिक बड़ी संस्था कह लें, दारुल उलूम इस जगह की बड़ी पहचान रखता है। हम इस वक्त देवबंद में हैं और देवबंद में सियासी लड़ाई कैसी हो रही है, यहाँ के जो खबरनवीस हैं, जो यहाँ के अखबारों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस जमीन का यानी कि देवबंद का सियासी मिजाज क्या है। तो हम आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। आबाद अली हैं हमारे साथ भास्कर अखबार से, फहीम उस्मानी हैं जनवानी से, मुशर्रफ हैं हमारे साथ हिंदुस्तान से, नौसाद हैं हमारे साथ अमर उजाला से, उसके अलावा समीर चौधरी हैं उर्दू अखबार से, ये भी हैं, और आमिर आरिफ उस्मानी साहब हैं शहाफत उर्दू अखबार से, और खिलेंद्र गांधी हैं मानव जगत अखबार से, स्थानीय अखबार है। तो ये तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं और हम सीधा इनसे पूछते हैं, इस बार का बताइए क्या है सियासी मिजाज यहाँ का, देवबंद का, कौन जीत रहा है, कौन हार? देखिए सर, अभी हार जीत कहना जो है वो जल्दबाजी होगी, बिकॉज इसलिए क्योंकि गठबंधन को टिकट को लेके वो अभी कुछ असमंजस की स्थिति, दो लोग बहुत शिद्दत के साथ दावेदारी टिकट की कर रहे थे, तो वो कल ही फाइनल हुआ है। तो अभी जो पत्रकारिता की जबान में हम कहें कि चुनाव ओपन अभी देवबंद का नहीं है, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना मामला है, मैं सोचता हूं, इट इज माई पर्सनल थिंकिंग, कि त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना यहां पर ज्यादा है। त्रिकोणीय किसमें किसमें? ये भाजपा, सपा और बसपा, क्योंकि बसपा भी यहाँ मौजूद है। बसपा का तो गढ़ रहा है देवबंद। बसपा कई बार यहाँ से जो है वो सीट बसपा की निकली है और बसपा का वोट बैंक भी ठीक ठाक है देवबंद विधानसभा पे, तो बसपा को तो आउट किया ही नहीं जा सकता है। बता दें कि यहाँ बीजेपी का विधायक है और इस बार समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर बड़ी मारामारी हुई। माविया अली, इसके अलावा कार्तिकेय राणा दावेदार थे, लेकिन कार्तिकेय राणा को आखिर में टिकट मिला। हालांकि दोनों का नाम बारी बारी से अनाउंस हुआ। फहीम उस्मानी हमारे साथ, आपको क्या लगता है फहीम जी, कौन भारी है? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो अभी आबाद भाई ने कहा, अभी चुनाव हमारे ओपन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि देवबंद के अंदर, क्योंकि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें मुसलमानों का रुझान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है और सत्ता में है भाजपा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ फाइट जो है वो भाजपा और सपा की होने जा रही है। और एक बात में मैं आपसे कह दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट हैं फिलहाल हमारे यहाँ, उनका ज़मीनी वर्ग थोड़ा कम है, तो मुझे लगता है कि भाजपा मजबूत है। एक वजह इसके पीछे ये भी है, अभी कुछ दिन पहले हमारे योगी जी आए थे और कल ही हमारे यहाँ अमित शाह जी ने दौरा किया है, तो एक हिंदुत्व की लहर है और ये चेहरे ऐसे हैं जहाँ वो जाते हैं वोट अपनी तरफ समेट लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल भाजपा थोड़ी ऊपर है हमारे यहाँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण जैसी स्थिति यहाँ बन रही है? 100% ऐसा है। 100%। और ध्रुवीकरण का फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है, रिवर्स ध्रुवीकरण भी होता है। हमारे साथ मुशर्रफ जी हैं, आपको क्या लगता है मुशर्रफ जी, कौन भारी है? मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है और मेरा अपना देवबंद में त्रिकोणीय मुकाबला है। देवबंद में त्रिकोणीय मुकाबला है और बसपा मुझे यहाँ भारी लग रही है ज्यादा और की निस्बत जो अगर हम देखें क्योंकि इलेक्शन जो होगा ये बाई कास्ट होगा। बाई कास्ट में गुजर, दलित और कुछ परसेंट मुस्लिम मिलने के बाद बसपा हावी है, यहाँ पर बसपा को सीट निकाल सकती है। आपके हिसाब से त्रिकोणीय है और बसपा सीट निकाल सकती है। चलिए, हमारे साथ नौशाद जी हैं, आपका क्या मानना है, देवबंद में क्या होने जा रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा। ये तो पक्की बात है कि मुकाबला त्रिकोणीय होना है, लेकिन इसमें जो अभी बात हुई है, साथियों ने भी बताया है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है थोड़ा कमजोर है अभी, और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि टिकट देर से फाइनल हुआ, इस पर राड़ भी चल रही थी काफी। तो इस बात को देखते हुए, क्योंकि ठाकुर वोट
वो समेटना चाह रहे हैं कि हम समेटना चाहते हैं, उधर बीजेपी भी इस बात की दावेदारी कर रही है, तो मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय मुकाबला है। आरिफ उस्मानी, समीर चौधरी हैं उर्दू अखबार से, आपको क्या लगता है? देखिए, देवबंद में हमारे साथियों ने बताया कि ज्यादातर तो त्रिकोणीय मुकाबला ही होने की संभावना है, लेकिन बसपा को चूंकि हल्के में ही लिया जा रहा है, लेकिन बसपा हल्के में नहीं है। बसपा कई बार यहाँ से चुनाव जीती है, आपको जानकर हैरत होगी कि सपा तो मात्र एक बार ही चुनाव जीती है। 2012 में सपा के टिकट पर राजेंद्र राणा जीते थे। बसपा हमेशा आवी रही है और जनाधार पिछले 7-8 साल में बीजेपी का ज्यादा बढ़ा है, हालांकि इससे पहले भी बीजेपी आ रही। तो बसपा और बीजेपी अच्छी मुकाबले फाइट करेंगे, लेकिन हालात जिस तरह के मुसलमान के बन रहे हैं उससे संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता कि तो आप लोगों को क्या लगता है जो मुस्लिम बिरादरी का वोट है वो जा किधर रहा है? क्या वो बसपा पे जा सकता है? देखो, यकमुश्त तो मुसलमान का फिलहाल अगर आप देखें तो ज्यादातर वोट तो सपा की तरफ ही है, लेकिन एक मतलब चांसेस इस तरह के बनते जा रहे हैं, कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं कि वो बाईकास्ट वाली बात आती है जब, तो उसका फायदा बसपा को पहुंचेगा। बसपा देहात में काफी ठीक ठाक है और मुसलमानों में भी अच्छी पकड़ रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सांसद फिलहाल बसपा के हैं और वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं। तो दलित, बसपा, गुज्जर, ये मुसलमान सारे मिलकर होंगे, तो कहीं इसका चांस ना बन जाए, तो ऐसा मुझे लगता है। तो यानी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक विमर्श, एक चर्निंग चल रही है कि किधर जाएं? क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर है फिलहाल वो पूरी लगातार लगे हुए हैं हमारे देहात क्षेत्र में, मुसलमानों में, वो काफी बात इसकी बसपा की रख रहे हैं, तो उसका लाभ मिलने की काफी संभावना। चलिए, हमारे साथ आरिफ उस्मानी जी हैं, आपको क्या लगता है आरिफ जी कौन भारी है? यहाँ तो मैं जहाँ तक समझता हूँ समाजवादी और बीएसपी रहेगी, बीजेपी नहीं? बीजेपी नहीं है। यहाँ ऐसा जो कुछ कैंडिडेट का जो जिसे कह सकते हैं कि मुखालफत है लोगों में, वो यहाँ हावी है। आपके हिसाब से सपा और बसपा की यहाँ लड़ाई हो? जी बिल्कुल। अगर यहाँ पे हमारा कैंडिडेट लोकल होता बसपा का, तो यहाँ मजबूत रहती बहुजन, लेकिन कैंडिडेट बाहर का है, उसको लेके भी थोड़ी सी नाराजगी है बहुजन वालों से, तो इस बात से यहाँ सपा मजबूत है। हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बताइए, अगर आप सीटों में दें तो कितनी सीटें किसको देंगे? अब खैर ये तो एक ही सीट है ना देवबंद यहाँ की, देवबंद यहाँ की एक। अब हम आते हैं उस विमर्श पर जिसकी बड़ी तेज चर्चा है। ये बताइए कि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग है जो कि लाभार्थियों का ग्रुप है, जिसे बहुत फायदा मिला। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम्स को भी बहुत फायदे मिले हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं कोई चर्चा ऐसी है बीजेपी की या बिल्कुल ही नहीं? नहीं, ये बात सही है। जो बीजेपी की योजनाएं हैं और उनमें स्पेशली जो मकान बनाने वाली है, 2.5 लाख रुपए बहुत लोगों को देवबंद में मिले हैं और मुस्लिम्स को भी बहुत मिले हैं, बहुत मकान उनके बने भी हैं। अब इसका चुनावी लाभ बीजेपी को कहां तक पहुंचता है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि देखिए वोट डालना एक अलग चीज है, मदद लेना एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसको मदद मिल गई और वो वोट भी देगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं। ऐसा पहले भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल अगर हम ग्राउंड जीरो पर ये बात करें कि योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को बीजेपी जो द्वारा चलाई गई है उनका मिला, तो बिल्कुल मिला है। उसका वोट से कोई लेना देना? मैं नहीं समझता कि उसका वोट से कोई लेना देना है। चलिए, आपसे पूछता हूं नईम जी, फहीम उस्मानी जी, कि क्या ये इसका कोई विमर्श है क्या या नहीं है? बिल्कुल मुझे लगता है सर, वो लोग जिनको मकान मिले हैं या मकान बन गए हैं, वो वोट जरूर भाजपा को कर सकते हैं, मगर वो अगर हम उन्हें देखें तो वो उनकी तादाद 100-200 में होगी। तो अगर 100-200 वोट जाते भी हैं तो उसे मुस्लिम का वोट नहीं माना जा सकता। मेरा अपना मानना यह है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उस पर नज़र है समाजवादी पार्टी की और बसपा की। समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही है कि मुस्लिम वोट बैंक मेरा है, जबकि बसपा बिल्कुल साइलेंट है। अभी बसपा ना कोशिश कर रही है और ना ही मायावती जी जो इनकी प्रमुख हैं उनका कोई स्टेटमेंट आया, कोई ऐसा, मगर फिर भी मुसलमान बसपा को वोट करेगा। मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि मुसलमान दो जगह बंटने वाला है, बसपा में और सपा में, तो मुझे लगता है देवबंद सीट भाजपा निकाल लेगी। चलिए, बीजेपी निकाल सकती है। आपने त्रिकोणीय संघर्ष की बात की थी, आप जीत किसको देते हैं, कौन जीतेगा? मैं बसपा को जीत दूंगा, जो हालात फिलहाल हैं, क्योंकि यहाँ जो इलेक्शन जो होगा वो जात बिरादरी पे होगा और ध्रुवीकरण की जो पॉलिसी चल रही है, जिस तरह अमित शाह भी कल करके गए हैं, उससे पहले योगी जी करके गए हैं, उससे वोट बटेगा। मुस्लिम वोट जो है उसको देगा जो सीट निकाल रहा होगा, जीतने वाले कैंडिडेट को। अच्छा, फिर मेरा सवाल वही होता है, मैं पूछता हूं, क्योंकि आप सब मुस्लिम बिरादरी से हैं, तो ये जो चर्चा इस वक्त चल रही है कि सबको योजनाओं का लाभ मिला, मुसलमानों को भी मिला, तो कोई ऐसी चर्निंग उनके बीच में है क्या वोट को लेकर या बिल्कुल नहीं? नहीं, ऐसी कोई सरकार का काम होता है विकास करना।
सरकार जो विकास करेगी किसी जात बिरादरी के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं करेगी। सरकार जो विकास करेगी वो सबके लिए करेगी। उसका वोट से उसका वोट से कोई मतलब नहीं होता। अगर उसका कोई मतलब होता तो अखिलेश ने जितना विकास कराया था तो वो उन्हें हटना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो 40 सीटों पर चिपट गए थे। चलिए, तो अब हमारे साथ हैं नौशाद जी। आपको कौन जीतता दिख रहा है? कौन आदमी कौन जीत रहा है? अगर एक बहुजन समाज पार्टी बसपा जीत रही है। बसपा जीत रही है, बिल्कुल। चलिए, आप किसको जीत देंगे? बस जीत की तो बात सारी होएगी, ये बसपा और बीजेपी की फाइट है। लेकिन एक समाजवादी के पास भी चांस है, ऐसा नहीं है, उसे नकारा नहीं जा सकता। अगर मुसलमान थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए और ठाकुर बिरादरी, चूंकि दोनों कैंडिडेट ठाकुर से आते हैं यहाँ पे, बीजेपी का भी और सपा का भी, तो अगर ठाकुर बिरादरी की, जैसा कि हमारे वर्तमान विधायक का एक तरह से मतलब नाराजगी ठाकुरों में उनके तय दिख रही है, तो उसका फायदा सपा को मिल सकता है। अगर उसका फायदा मिलेगा तो उसको सपा जीत सकती है। उसका फायदा आपके हिसाब से? सपा ही जीत रही है हमारे यहाँ से अभी तक फिलहाल। तो चलिए, ये देवबंद के खबरनवीस, देवबंद के ऐसे पत्रकार जो यहाँ की सियासत पर नजर रखते हैं, और इनकी माने तो यहाँ की जो चुनावी लड़ाई है बेहद दिलचस्प है। त्रिकोणीय भी हो सकता है, सपा के पक्ष में भी जा सकता है, और कुछ का मानना है कि बीजेपी यहाँ जीत सकती है क्योंकि यहाँ ध्रुवीकरण तेज हो जाएगा। देवबंद से कुमार अभिषेक, यूपी तक।